सभी छात्रों को नमस्कार। समसामयिक भारत एवं शिक्षा इस विषय की कक्षा में आप सभी का फिर से एक बार अभिनंदन। छात्रों, हमने विगत कक्षाओं में उच्च शिक्षा के उद्देश्यों के बारे में एवं उच्च शिक्षा के महत्व के विषय में अध्ययन किया था। आज हम उच्च शिक्षा की समस्याओं के बारे में एवं उन समस्याओं के समाधानों के विषय पर चर्चा करेंगे। उच्च शिक्षायाः समस्याः समाधानानि च। तर्हि काः समस्याः अस्माभिः इदानीन्तन अनुभूयन्ते। प्रथमा समस्या वर्तते शिक्षायाः गुणवत्तायां ह्रासः। शिक्षायाः गुणवत्तायां ह्रासः इत्युक्ते किम्? अर्थात् शिक्षायाः गुणवत्तायां ह्रासः इत्युक्ते इदानीन्तन विषयेषु नैपुण्यता न प्राप्यते छात्रैः विषयेषु नैपुण्यता किमर्थं न प्राप्यते? कुत्र वा दोषः शिक्षकेषु वर्तते, दोषः अध्यापन प्रणाल्यां वर्तते, दोषः पाठ्यक्रमे वर्तते अथवा दोषः मूल्यांकन प्रणाल्यां वर्तते इति ज्ञानस्य आवश्यकता भवति। गुणवत्ता में ह्रास किस कारण से हो रहा है, यह जानने की आवश्यकता है। गुणवत्ता में ह्रास की वजह क्या पाठ्यक्रम है? क्या हमारा पाठ्यक्रम बहुत पुरातन है, अपडेट नहीं है? अथवा क्या मूल्यांकन प्रणाली है, हमारे परीक्षाओं का मूल्यांकन ठीक से नहीं हो रहा है? अथवा शिक्षकों की अध्यापन शैली है? क्या छात्रों का अध्यापन शैली जो है वो नूतन उपागमों के द्वारा नहीं है अथवा पुरातन उपागमों के द्वारा ज़्यादातर किया जा रहा है? ये सभी समस्याएं तो शिक्षा में गुणवत्ता के ह्रास का कारण है ही। साथ ही एक और समस्या शिक्षा में गुणवत्ता के ह्रास के कारण की है कि विषय के साथ साथ अन्य जो कार्यक्रम हैं उनके संचालन में भी इस समय न्यूनता दिखाई देती है। तो इसी कारण से सरकार समाधानों में हम इस विषय में चर्चा करेंगे कि अन्य जो किस तरह के कार्यक्रम अब सरकार के द्वारा सोचे जा रहे हैं। द्वितीय समस्या भवति आर्थिक समस्या। कदाचित् केंद्र सर्वकारः वित्तं न ददाति, कदाचित् राज्य सर्वकारः वित्तं न ददाति। एतेन किं भवति? विश्वविद्यालयैः महाविद्यालयैः आर्थिक समस्याः अनुभूयन्ते। ते सर्वविध प्रकारकाणि सौविध्यानि उपलब्धयितुं न शक्नुवन्ति। यथा नूतन ऐप आवश्यकं भवति, नूतन उपागमाः आवश्यकाः भवन्ति, प्रतिकक्षासु प्रोजेक्टर आवश्यकानि। तर्हि आर्थिक समस्या अस्ति चेत् भवनं सम्यक् नास्ति, तत्रापि आर्थिक समस्या एव कारणम् अस्ति। स्थानमेव नास्ति, न्यूनं स्थानम् अस्ति, तत्सर्वम् आर्थिक समस्या अन्तर्गतम् एव भवति। तृतीया समस्या वर्तते अस्माकं निजीकरणम् अर्थात् प्राइवेटाइजेशन इत्युक्ते किं भवति? उच्च शिक्षा में आजकल जो शिक्षा है उसको प्राइवेट ज़्यादा कर दिया गया है। प्राइवेट महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों की संख्या बढ़ गई है और सरकारी विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों की संख्या कम है। उनमें भी क्या किया जाता है कि जो प्राइवेट वाले हैं कई जगह पर तो विश्वविद्यालय देखने तक नहीं है, वहाँ जो कार्यरत अध्यापकों के नाम की सूची है वह देखने तक नहीं है। सिर्फ छात्रों से पैसा ग्रहण करते हैं, फीस लेते हैं, शुल्क लेते हैं और शुल्क लेने के बाद में छात्रों को कहते हैं कि आपको कक्षाओं में आने की आवश्यकता नहीं है, आप यथेच्छा रोजगार कर सकते हैं और परीक्षा के समय पर आकर परीक्षा लिख सकते हैं। इस सब से शिक्षा में गुणवत्ता का पूर्ण ह्रास हुआ है। यदि छात्र को विषय ज्ञान नहीं है, यदि छात्र अनवरत रूप से पढ़ा ही नहीं है, नियमित रूप से पढ़ा ही नहीं है, तो छात्र का उच्च शिक्षा हासिल करने का क्या फायदा? इसीलिए निजीकरणस्य समस्या उच्च शिक्षायां महती बाधां उत्पन्नं करोति। एवं च इतोपि एकं कारणम् अस्ति आरक्षण व्यवस्था। आरक्षण व्यवस्था कारणेन ये उच्चवर्गीयाः छात्राः सन्ति ते कदाचित् पृष्ठे भवन्ति। एवं च ये छात्राः अधिकाः प्रतिभाशालिनः न भवन्ति ते कदाचित् अग्रे आगच्छन्ति। येन छात्रेषु हीनभावना जागरिता भवति। एवं च ते उच्चवर्गीयाः छात्राः उच्चशिक्षायां प्राप्तुं नैव इच्छन्ति। ते कथयन्ति यत् अस्माकं तु रोजगारः न प्राप्यते, ते एव
भविष्यन्ति, अतः अहं तु 12 कक्षायाम् उत्तीर्णो भूत्वा एव रोजगारस्य अन्वेषणं करोमि अथवा स्नातकस्तरं पर्यन्तम् एव पठनं कृत्वा रोजगारस्य अन्वेषणं करोमि। तो आरक्षण की व्यवस्था भी उच्च शिक्षा में बहुत क्लेश उत्पन्न करती है। इससे छात्रों के जो मन है उनमें हीन भावना कहीं न कहीं उत्पन्न होने लगती है। साथ ही मुख्य कारण है राजनीतिक कारणम। राजनीतिक, जब जिसकी सरकार आई उसने शिक्षा को उसी तरह से बदल दिया। यदि सरकार शिक्षा के पक्ष में है तो वो शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए काफ़ी कार्य करती है, काफ़ी केंद्र सरकारों को फंड देती है, राज्य सरकारों को फंड देती है और शिक्षा के लिए नए नए कार्यक्रम चलाती है, जागरूक रहती है कि महाविद्यालयों विश्वविद्यालयों में वो कार्यक्रम नियमित रूप से चलाए जा रहे हैं या नहीं चलाए जा रहे हैं। और इसके विपरीत जैसे ही 5 वर्ष पूरे होते हैं सरकार बदल जाती है, उसके बाद सरकार ये का रुख कैसा होता है उससे पूरी शिक्षा व्यवस्था बदल जाती है। इसलिए उच्च शिक्षा में राजनीतिक कारण भी अत्यधिक महत्वपूर्ण है। इसी के साथ ही उच्च शिक्षायाम् एकः भवति रणनीतेः अभावः। रणनीतिः इत्युक्ते किं भवति? स्ट्रेटजी। स्ट्रेटजी वो नहीं अपनाते हैं, रणनीति नहीं करते हैं, यानी कि कार्य प्लान नहीं करते हैं, वर्क प्लान नहीं करते हैं कि किस तरह से हमें बीए का जो करिकुलम है उसमें बच्चों को क्या क्या ज्ञान देना है, उसके बाद एमए का जो पाठ्यक्रम है उसमें बच्चों को क्या क्या ज्ञान और देना है, कैसे हमें व्यावसायिक शिक्षा को बढ़ाना है, प्रोफेशनलिज्म एजुकेशन की जो बात की जाती है उसको किस तरह से हमें हायर लेवल पर ले जाना है। इन सब चीज़ों के अभाव के कारण भी उच्च शिक्षा में ह्रास हो रहा है। यतो हि सर्वे छात्राः सम्प्रति व्यवसायं वाञ्छन्ति, रोजगारं वाञ्छन्ति। रोजगारमुखी शिक्षा न भवति चेत् छात्राः पठितुं नैव इच्छन्ति। एवं च रोजगार प्राप्तुं सहायिका शिक्षा न भवति, तस्य मुख्यं कारणम् अस्ति रणनीतेः अभावः। अतः वयं यं कमपि विषयम् उच्च शिक्षायां स्वीकरिष्यामः तेन विषयेन सह तस्मिन् विषये रोजगारः कथं प्राप्तुं शक्यते इति योजना अपि करणीया, अर्थात् प्लेसमेंट सेल्स इत्यादीनाम् आयोजनम् अपि करणीयम्। पुनः भवति परियोजना आधारित शिक्षायाः अभावः। प्रोजेक्ट बेस्ड एजुकेशन इत्यस्य लेस, यानी कि आजकल जो इंजीनियरिंग की शिक्षा है, जो मेडिकल की शिक्षा है, उसमें प्रोजेक्ट बेस्ड शिक्षा जो देकर की जाती है तब छात्र समझ पाते हैं कि हमें यदि कोई प्रोजेक्ट दिया गया तो उस प्रोजेक्ट को हमें कैसे पूर्ण करना है। तो वो जो है हमें वास्तविक फील्ड में जाकर करवाना चाहिए। लेकिन विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में ज़्यादातर क्या कर दिया जाता है कि वहीं उसी क्षेत्र की परिधि में प्रोजेक्ट पूर्ण करा दिया जाता है और छात्रों को सफल भी कर दिया जाता है। इस कारण छात्रों का जो विषय ज्ञान है वो अधिक वर्धित नहीं हो पाता है। इसी के साथ है कि आपूर्ति और आह्वान, इन दोनों के मध्य में भी काफी गैप आता है, यानी कि जन समुदाय के द्वारा शिक्षा की क्या मांग है, आज का समाज, आज का देश, आज का राष्ट्र शिक्षा के माध्यम से अपनी संतति से क्या चाहता है, उसकी तुलना में हम जो प्रोडक्ट उनको देते हैं, जिस तरह के नागरिकों का निर्माण करते हैं, उनमें कुछ न कुछ कमी दिखाई देती है। बच्चे उच्च शिक्षा प्राप्त करते ही तुरंत रोजगार प्राप्त नहीं कर पाते हैं, सभी बच्चे रोजगार प्राप्त नहीं कर पाते हैं, इसीलिए आपूर्ति और मांग में बहुत बड़ा गैप दिखाई देता है। और साथ ही कुछ है नैतिक कारणानी। उच्च शिक्षा प्राप्त करने के बाद भी छात्रों, आज आप देखते हैं आए दिन अखबारों में सूचना आती है और जिसमें उम्र भी बच्चों की दी जाती है कि 17 वर्ष के बालक ने, 18 वर्ष के बालक ने, या अभी तक किशोर ही है इस तरह के बालक ने और कुछ इस तरह का अपराध किया जिसके कारण उसको सजा देने पर सरकार मजबूर हुई। तो ये सब क्या है, नैतिक कारणों का ह्रास है, नैतिक मुद्दे हैं ये सब। तो कहीं ना कहीं लगता है कि उच्च शिक्षा में विषय ज्ञान पर ज़्यादा बल दिया जा रहा है और मूल्य ज्ञानों पर, नैतिक चारित्रिक ज्ञानों पर कम बल देने के कारण ये समस्याएं सामने आ रही हैं।
तो ये कुछ समस्याएं थी, आइए बात करते हैं इनके समाधानों पर। तो सबसे पहले तो हमें समाधानों में यही करना है कि इसकी गुणवत्ता का वर्धन कैसे हो। एतदर्थमिदानीं विश्वविद्यालय अनुदान आयोगः अपि महत् कार्यं करोति। तेन बहूनां कार्यक्रमाणां सञ्चालनम् अपि आरब्धम् अस्ति। एकः कार्यक्रमः विद्यते मूल्यप्रवाहः, द्वितीयः अस्ति सततं, तृतीयः अस्ति गुरुदक्षता, चतुर्थः अस्ति शोधप्रभा, एवं च पंचमः अस्ति मूल्याङ्कन प्रणाली। किं क्रियते तत्र? मूल्यप्रवाहः। इदानीं सर्वेषु विश्वविद्यालयेषु मूल्यप्रवाहः इति नाम्ना कार्यक्रमः UGC इति द्वारा, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग इति द्वारा अनिवार्यं कृतम् अस्ति। यत् कोऽपि विषयः भवतु, संस्कृत विश्वविद्यालयः भवतु, चिकित्सक विश्वविद्यालयः भवतु, अभियान्त्रिकी विश्वविद्यालयः भवतु, मूल्यशिक्षायाः एकं पत्रम् अनिवार्यरूपेण पाठनीयम् एव। पुनश्च